यह दर्द भरी दास्तान है टीम इंडिया के पतन की, जब फिसड्डी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने सितारों से सजी टीम इंडिया को अरुण जेटली स्टेडियम में धूल चटाकर ऐसा नागिन डांस किया था जो आज भी हर एक क्रिकेट प्रेमियों की आंखों में कांच की तरह चुभ रहा है। उस रात विराट कोहली की गैर मौजूदगी में लिख दी गई थी टीम इंडिया की बर्बादी की वह खौफनाक दास्तान, जिसके जख्म भर पाना आज भी पॉसिबल नहीं है। जहां भारतीय गेंदबाजों के अथक प्रयासों के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। दोस्तों, तो यह मैच है भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए साल 2019 में दिल्ली के मैदान पर पहले टी20 मैच की इस मुकाबले में भारतीय टीम बांग्लादेश के सामने पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन मैदान पर आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर लेकर आए सरीफुल इस्लाम के ओवर में रोहित शर्मा ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक लगातार 2 चौके चढ़ दिए, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा सरीफुल इस्लाम के शिकार हो गए और टीम इंडिया को पहला झटका केवल 10 रनों के स्कोर पर लग गया। रोहित शर्मा टीम के लिए 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन शिखर धवन मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज केएल राहुल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला, भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। केएल राहुल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। भारत का स्कोर पावर प्ले में 6 ओवर में 36 रनों तक पहुंच चुका था। टीम इंडिया की पारी संभालती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए अमीनुल इस्लाम ने ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल को कैच पर पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 36 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। राहुल टीम के लिए केवल 15 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया एक बार फिर संकट में नजर आ रही थी। अब मैदान पर शिखर धवन का साथ देने के लिए शेर से ये आए और आते ही उन्होंने शानदार लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं शिखर धवन के भी बल्ले से रन निकल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और भारत का स्कोर 10 ओवर में 70 रनों तक पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। शेर से ये बांग्लादेश के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन तभी 11वां ओवर लेकर आए अमीनुल इस्लाम ने ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को बाउंड्री पर कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 70 रनों के ही स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। श्रेयस अय्यर टीम के लिए 22 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से शिखर धवन मैदान पर टिके हुए थे। अब शिखर धवन का साथ देने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत आ चुके थे, लेकिन शिखर धवन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चौके लगाए जा रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 15वां ओवर लेकर मोहम्मद उल्लाह के ओवर की 5वीं गेंद पर शिखर धवन ऋषभ पंत की गलती से अपना विकेट खो बैठे और भारतीय टीम को 95 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। शिखर धवन टीम के लिए 41 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने के लिए शिवम दुबे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन शिवम दुबे औफिक हुसैन को अपना विकेट सस्ते में देकर पवेलियन लौट के भारतीय टीम का 5वां विकेट गिर चुका था, लेकिन ऋषभ पंत अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कनाल पांडे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम की बारी को संभाला। एक के बाद एक कई चौके लगाए। ऋषभ पंत टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, वहीं उनका भरपूर साथ कुणाल भी निभा रहे थे। ऋषभ पंत टीम इंडिया को मुश्किल घड़ी से निकालने का काम कर रहे थे, लेकिन तभी ऋषभ पंत भी भारत का स्कोर आगे बढ़ाने के चक्कर में अपना विकेट बाउंड्री पर दे बैठे और टीम इंडिया का 6वां विकेट गिर गया। ऋषभ पंत टीम के लिए 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम एक बार फिर मुश्किल घड़ी में आ चुकी थी। कुणाल पांड्या का साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को बेहतरीन अंदाज में संभल कर एक के बाद एक कई चौके लगाए और टीम को नया को पाल लगाया। भारत की बिखरती हुई पारी को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बांग्लादेश के सामने 20 ओवर में 148 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। बांग्लादेश को भारत की धरती पर भारतीय गेंदबाजों के सामने यह लक्ष्य हासिल करना बांग्लादेश के लिए इतना आसान तो नहीं था, लेकिन बांग्लादेश काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा था। बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर लिटन दास के साथ मोहम्मद नईम उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाने की पूरी कोशिश की। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दीपक चहर, लेकिन लिटन दास ने इनका स्वागत चौके के साथ किया, मगर इस चौके का बदला दीपक ने ओवर की 5वीं गेंद पर लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 8 रनों के स्कोर पर मिल गई। भारतीय टीम धीरे धीरे मैच में मजबूत पकड़ करती जा रही थी। बांग्लादेश के कुकार बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब मैदान पर नईम का साथ देने सौम्य सरकार आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला, तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम धीरे धीरे मैच में पीछे होती जा रही थी। भारत के हाथ से यह मैच फिसलता जा रहा था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। भारतीय हर गेंदबाजों का टटकरा सामना कर रहे थे। 4 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 20 रनों तक पहुंच चुका था। उसके बाद सौम्या सरकार ने अपना जलवा सिखाना शुरू कर दिया। दीपक चाहर की गेंद को में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं नईम भी अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और 6 ओवर में टीम को 45 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिए थे और टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन तभी 8वां ओवर लेकर युजवेंद्र चहल ने ओवर की 5वीं गेंद पर नईम को पवेल
का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 54 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब सौम्य सरकार का साथ देने के लिए मुशफिकुर रहीम आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। बांग्लादेश मैच में पूरी तरह से हावी हो चुका था। युजवेंद्र चहल से लेकर वाशिंगटन सुंदर यहां तक कि दीपक चाहर को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। धीरे धीरे मैच भारत के हाथों से फिसल रहा था, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अभी भी विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 11 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 69 रनों के पार पहुंच चुका था। सौम्या सरकार अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। मैच एक तरफा हो चुका था। 38 गेंदों पर अब केवल 57 रनों की जोर जरूरत थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अभी भी रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते मैच कई दोनों खिलाड़ियों ने पलट कर रख दिया। बांग्लादेश को जीत के लिए अब केवल 37 रनों की जरूरत थी। 20 गेंदों पर ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। मुशफिकुर रहीम टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, लेकिन तभी भारत टीम के लिए 17वां ओवर लेकर आए खलील अहमद ने ओवर की अंतिम गेंद पर सौम्य सरकार को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को एक बार फिर मैच में वापसी करा दिया। अब मैच धीरे धीरे फंसता जा रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी यह मुकाबला देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, लेकिन मुस्तफा रहीम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मोहम्मद उल्लाह आ चुके थे। इन दोनों ने भी मिलकर मैच को पलटने की पूरी कोशिश की और चौके लगाने लगे। धीरे धीरे देखते ही देखते यह मुकाबला भारत के हाथ से निकलता जा रहा था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी हैरान और परेशान हो चुके थे। वहीं मुशफिकुर रहीम अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे। मैच पूरी तरह से पलट गया। अब 9 गेंद पर के केवल 16 रनों की दरकार थी। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। देखते ही देखते मुशफिकुर रहीम ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और यह मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा, जिसे देखकर तो हर किसी के रंगते खड़े हो गए। बांग्लादेश को जीतने के लिए अब केवल 6 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी। ये मुकाबला बांग्लादेश के पक्ष में जा चुका था। भारत की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए शिवम दुबे ओवर की पहली ही गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन बटोर लिए और फिर तीसरी गेंद पर मुशफिकुर रहीम ने शानदार जड़कर अपनी टीम को 7 विकेट के साथ यादगार जीत दिला दी और